हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रतिमा है। मैं आज आप लोगों को लेडीज शर्ट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेडीज शर्ट का बैक बना हुआ है। ये लेडीज शर्ट का बैक है, ड्राफ्टिंग की है। ये लेडीज शर्ट का फ्रंट है, ये स्लीव है, ये आपका कॉलर्स हैं, स्टैंड कॉलर एंड बैंड कॉलर, और दैट इज़ कफ। ठीक है, तो ये सारी ड्राफ्टिंग कैसे होगी ये आज आपको बताया जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। किसी भी मेजरमेंट्स को लेने के लिए हम लोग लेंथ वाइज एंड विथ वाइज लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमेशा ही एक चेस्ट लाइन एक पर्टिकुलर फार्मूले से आता है, नेचुरल वेस्ट एक पर्टिकुलर फार्मूले से आता है, हिप लेवल फार्मूले से आता है। ठीक है, कुछ मेजरमेंट्स जो हैं जो फिक्स है अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू द मीडियम साइज या स्टैंडर्ड साइज, ये मेजरमेंट्स फिक्स रहते हैं। आफ्टर 20 या 22 हमारे बॉडी में 22 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आफ्टर 30 हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। एक स्टैंडर्ड जैसे हम लोग जाते हैं कपड़ा ख़रीदने तो स्मॉल साइज़ रहता है, मीडियम साइज़ रहता है। तो क्या होता है इससे कि स्मॉल साइज़ किसी को फिट आता है, किसी को मीडियम साइज़ फिट आता है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक साइज़ ग्राफ बनाते हैं। इसमें इतना बस्ट है तो उसका कमर इतना होगा, उसका हिप इतना होगा। ठीक है, उसी तरीके से वैसे ही मीडियम का बनता है, वैसे ही लार्ज का बनता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट्स निकालना हो, जैसे चेस्ट लेवल निकालना है, किसी का चेस्ट 36 है तो 36 को 6 से भागा करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। आपको रिक्वायर्ड है उसमें थोड़ा सा ईज प्लस करने का तो आप उसमें प्लस कर सकते हो। मोस्टली जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो हम लोग उसमें ईज नहीं प्लस करते, लेकिन अगर हम लोग कुर्ती बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं तो हम लोग उसमें ईज अलाउंस प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लूज फिटिंग गारमेंट होता है, बहुत ही टाइट नहीं होता है। ईज अलाउंस प्लस करने से ये इजी रहता है कि हम अपना हाथ मूव करना इजीली, कपड़े को आराम से पहना जा सकता है। तो ईज अलाउंस इन सब चीज़ों के कारण लिया जाता है बॉडी कंफर्ट के लिए। और लेंथ वाइज हो गया ये मेजरमेंट्स। नेचुरल वेस्ट हमारा 14 पे आएगा, किसी लोगों का 15 पे आता है। ठीक है, फिर नेचुरल वेस्ट से अगर हम लोग 7 इंच प्लस करते हैं तो हमारा 7 इंच प्लस किया तो हमारा आया हिप लेवल। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स फिक्स रहता है। आप देखोगे कि जैसे 34, 32 इनका मोस्टली चेस्ट, इनका मोस्टली देखोगे आपका नेक हो गया, शोल्डर हो गया और नेचुरल वेस्ट, ये तीनों मेजरमेंट सेम रहेंगे। 14 है तो 14, 14, 14। और जैसे किसी का नेक 15 है तो उसका नेचुरल वेस्ट 15 और शोल्डर 15। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स हमारा बढ़ता नहीं है, बस साइज इंक्रीज होता है सिर्फ। ठीक है, उसमें शोल्डर एज इट इज़ रहता है। ठीक है, मतलब आपका बहुत 14 है जिनका, तो 34 का भी नेक 14 है, 32 का भी 14 है, 30 का भी 14 है। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आते हैं शोल्डर्स में, नेक में, और क्या बोलते हैं नेचुरल वेस्ट, ये इंक्रीज नहीं होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए 36 चेस्ट है तो 38 का भी 15 है और 40 का भी 15 है। इस तरीके से उसका नेक 15 है, शोल्डर 15 है और नेचुरल वेस्ट 15 है। सो हम आप लोगों को मेजरमेंट्स को डिफाइन कर रहे थे। अब रहा आपका जैसे लेंथ वाइज मेजरमेंट्स, मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ग्राफ बनाना, ड्राफ्टिंग बनाना बहुत ही इजी होता है। अगर आप फार्मूला को समझ जाए तो आपको किसी प्रकार का कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा ग्राफ को बनाने के लिए। हमारा बॉडी पार्ट जो है 4 हिस्से में बटा हुआ है, हम लोग एक हिस्से को लेके काम करते हैं, इसलिए हम लोग उसको राउंड में क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं। ठीक है, अगर हमें सामने का बनाना है, अगर हमें सिर्फ सामने का बनाना है तो हम लोग उसको किस से भागा देंगे, हमारे सामने का बनाना है तो मतलब हम एक हिस्से को लेके काम कर रहे हैं तो हम उसको 2 से भागा देंगे। अगर हमें पूरा फुल बॉडी बनाना है
तो हम लोग उसको 4 से भागा देंगे। किसी की भी ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी और आसान रहेगा। लेंथ वाइज, विथ वाइज फॉर्मूला सारा निकालने के लिए। लेंथ में आपने सारे फॉर्मूला उसको देख ही लिया है कि अगर हमें चेस्ट लाइन निकालना है तो 6 से भागा देंगे, नेचुरल वेस्ट निकालना है तो वो 14 या 15 होगा। आफ्टर 20 जिनका एज है उनका नेचुरल साइज़ 14, इस तरीके से ये डिपेंड करता है। हाइट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा नेचुरल वेस्ट, अगर लंबे हाइट के लोग हैं तो उनका नेचुरल वेस्ट 16 भी जाता है, और अगर मीडियम हाइट है तो 14 और 15 में जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने लेंथ ले लिया, लेंथ ऑलरेडी गिवन रहता है। ठीक है, अराउंड मेजरमेंट में हाफ शोल्डर लेते हैं और चेस्ट का 4 से भागा देते हैं। वेस्ट का भी हमारा राउंड में 4 से भागा देंगे। बॉटम का भी आपका डिपेंड करता है, चेस्ट बाई 4 कर दिया, और उसके बाद आपको कितना प्लस करना है, आपको कितना घेर चाहिए उस पर डिपेंड करता है कितना प्लस कर सकते हैं। उसमें 3 प्लस कर सकते हैं, 5 प्लस कर सकते हैं। विड्थ का भी देख लीजिए आपको कितना ईच चाहिए। फिर अगर आप इसमें डाट डाल रहे हैं तो कितना, डाट की चौड़ाई कितनी है। जैसे मैंने यहाँ डाट की चौड़ाई 1 इंच रखी है, दोनों तरफ आधा आधा करके। ठीक है, तो इससे हमारा ग्राफ जो है एकदम सही बनेगा और आपको भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। 1/4 वेस्ट लेंगे, प्लस 0.5 हो गया हमारा ईज, एंड प्लस 1 इंच फॉर डाट के लिए। ठीक है, डाट की चौड़ाई आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितना फुलनेस क्रिएट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फुलनेस हम लोग डाट की चौड़ाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। इवन जो डाट होता है वो हमारा, जब भी हम लोग बस्ट पॉइंट लेते हैं, बस्ट पॉइंट से हम लोग कुछ इंचेस, 0.5 हो गया या 1 इंच छोड़ के ही डाट को क्रिएट करते हैं। एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं, ये जो दिख रहा है आप लोगों को 2 इंच, ये 2 इंच फ्रंट पार्ट में जो आपको ये 2 इंच दिख रहा है, ये 2 इंच सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिया है। तो ये 2 इंच हमने लिया है प्लैकेट के लिए। ठीक है, किसी भी कुर्ते में अगर सामने का पार्ट ओपन है या गले के पास ओपन है या स्कर्ट में साइड में ओपन है, तो वो किसके थ्रू दिखाया जाता है, वो प्लैकेट के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, प्लैकेट हमारा ओपनिंग पार्ट, मतलब किसी भी पार्ट को ओपन करने में हेल्प करता है। इसमें प्लैकेट क्या बन रहा है, एक हमारा बटन्स का प्लैकेट बनेगा और एक हमारा कांच का बनेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 इंच इंक्रीज किया गया है। अभी आपका पूरा ग्राफ एकदम रेडी हो गया है। सारे मेजरमेंट्स को मैंने समझा दिया है। क्या होता है कि हमारा बॉडी कंधा सीधा नहीं होता, तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा डाउन होता है, इसलिए हम लोग शोल्डर स्लोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, शोल्डर स्लोप आपका जब हम लोग शर्ट बनाते हैं या जिस कुर्ते की नेक को डीप कम रखते हैं, मतलब कम है, मतलब 1.5 इंच है, 1 इंच है, उसमें हम लोग शोल्डर स्लोप ज़्यादा डालते हैं। उसमें क्या करते हैं, जिसका नेक डीपनेस, बैक नेक का डीपनेस ज़्यादा है तो उसमें शोल्डर स्लोप एकदम ही, जैसे 10 इंच का अगर डीपनेस ब्लाउज ले रहे हैं तो उसमें शोल्डर स्लोप बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम जब भी कॉलर नेक या शॉर्ट नेक का यूज़ करते हैं, डीपनेस में, विद में ही बोल रही हूँ, जब डीप नेक बैक का कम होता है तब हम लोग शोल्डर स्लोप अकॉर्डिंग टू डीपनेस हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट में शोल्डर स्लोप अप किया है, इसे हम लोग टिक अप कहते हैं। टिक अप क्या होता है, ये हम लोग शोल्डर लाइन को जब अप कर देते हैं तो कॉलर नेक बनाने में हमें आसानी होती है, इससे हमारा फिटिंग एकदम अच्छा बनता है। अगर हम लोग टिक अप नहीं करेंगे और उसी में कॉलर को बैठा दिया, या कोई कुर्ती है जिसका पीछे का गला 1 इंच का या 1.5 इंच का डीपनेस है, तो क्या होगा, हम आगे का पार्ट हमारा पीछे की तरफ भागेगा, फ्रंट हमारा पीछे की ओर भागेगा, इसलिए हम लोग टिक अप का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेज़रमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक मेज़रमेंट्स और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये रहा आपका बस्ट पॉइंट क्या है, वो भी हम लोग किसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है उसका,
1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच। जैसा कि हमारा बस्ट 34 है, 34 को 4 से भागा देंगे तो 8.5 आएगा और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा बस्ट पॉइंट निकल जाता है। बहुत बार क्या होता है कि एक बस्ट पॉइंट फिक्स हो जाता है, जैसे जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं, जो ब्लाउज़ ज़्यादातर ब्लाउज़ में ही हमारा बस्ट पॉइंट एक फिक्स है कि हम 10 इंच पे लेते हैं। ठीक है, बस्ट पॉइंट भी डिपेंड करता है कि आपका हाइट क्या है। ठीक है, हाइट से भी मैटर करता है। ठीक है, स्पोर्ट्स फिगर से भी मैटर करता है। अगर मान लीजिए अगर आपका स्पोर्टी फिगर है तो ज़्यादातर ये 9 या 9.5 पे आएगा, या अगर आप हाउस वाइफ है, किसी तरीके का फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है तो ये 10 इंच पे हम लोग लेते हैं। और हाइट्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारा बस्ट पॉइंट कितने पे आता है। स्टैंडर्ड हम लोग या तो फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे और नहीं तो हम लोग 10 इंच पे ले लेंगे। इसके अलावा हो गया आपका बस्ट टू बस्ट। ठीक है, ये भी हमारा बस्ट टू बस्ट 7 इंचेस है। हम लोग एक पार्ट को लेके काम कर रहे हैं तो हम लोग 3.5 यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट का फॉर्मूला मिट गया है, हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बस्ट का फॉर्मूला, ये रहा हाफ बस्ट टू बस्ट, ये वाला मेजरमेंट है 7 इंच है। हम ऑन फोल्ड में बना रहे हैं, मतलब ऑन फोल्ड में नहीं, शर्ट में क्या होता है हमारा सामने का पल्ला 2 पीस में कटता है। क्या कटता है? 2 पीस में कटेगा, मतलब फ्रंट ओपनिंग है। फ्रंट क्या है? ओपनिंग है, फ्रंट ओपनिंग है। ठीक है, इसलिए हमारा ये 2 पीस में कटेगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा शर्ट का बैक ऑन फोल्ड में है, बैक का क्या है? ऑन फोल्ड में है, इसलिए यहाँ फोल्ड लाइन को दर्शाया गया है। ऑलमोस्ट सारे मेजरमेंट्स मैंने यहाँ क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे स्लीव्स भी है, स्लीव्स में भी हम लोग जैसे यहाँ पे लेंथ ले लिए, स्लीव्स में देखिए हम लोगों ने लेंथ लिया है। स्लीव का मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है 21 इंच है। स्लीव्स का मेजरमेंट कितना है? 21 इंच है। 21 इंच में हमने 2 माइनस किया। 2 माइनस किसके लिए किया? कव के लिए। ठीक है, कव की लंबाई के लिए। तो 2 इंच माइनस कर दिया और 1 इंच प्लस कर दिया। किसी भी लंबाई में हमें हमेशा 1 इंच प्लस करना है। क्यों? क्योंकि ये टर्निंग या हमारा लेंथ कम ना हो जाए, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत कपड़ा श्रिंक करता है, बहुत कपड़ा श्रिंक नहीं करता है। अगर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो बाद में उसे कटिंग करके हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा हो गया तो हम लोग उसको बढ़ाने में फिर हमें कफ का लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कफ का लेंथ ऑलरेडी 2 से 2.5 एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, इसलिए हम लोग 1 प्लस करते हैं फॉर द श्रिंकेज ऑफ द फैब्रिक। तो स्लीव लेंथ और उसमें क्यों 2 इंच माइनस हुआ है कफ के लिए और 1 इंच प्लस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारा यहाँ पे देखिए क्राउन हाइट, इसको क्या बोला गया है? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? क्राउन हाइट, क्राउन हाइट बोलते हैं। ठीक है, सो क्राउन हाइट बेसिकली हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, वहीं से हम लोग फ्रंट और बैक आर्म होल बनाते हैं। ठीक है, ऑन फोल्ड में बना हुआ है। तो हम लोग इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना लेंगे? उसका फॉर्मूला क्या है? 1/12 चेस्ट। ठीक है, 1/12 चेस्ट। उसके बाद हमने जब 1/12 ले लिया, हमें एक लाइन मिल गया लेंथ वाइज में। तो अब वहाँ से राउंड में हम लोग फॉर्मूला लेंगे। तो राउंड में फॉर्मूला क्या है? 1/6 चेस्ट प्लस 1.5 इंच। ये 1.5 इंच आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने आर्म होल की गहराई किस तरीके से डाली है। ठीक है, या आपने शोल्डर लाइन कितना लिया है। जैसे यहाँ पे आपने आर्म होल लाइन कितना ड्रॉ किया है, तो हमारा यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट हमारे पास है ही ऑलरेडी। कितना है यहाँ पे हमारा 36 को 6 से डिवाइड किया तो 5 पॉइंट समथिंग आया, प्लस पॉइंट अप्रॉक्स 6 है, तो अप्रॉक्स 6 और यहाँ का मेजरमेंट। ठीक है, जितना हमारा गया है तो गोलाई में गया है। तो क्या होता है हमारा फैब्रिक, जब हमारा कपड़ा गोलाई में कटता है तो हमारा वहाँ का फैब्रिक क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक अप्रॉक्स 1.5 इंच इसमें प्लस करते हैं।
ठीक है, जिससे कि ये आसानी से हमारा स्लीव आर्म होल में फिट हो जाए। उसी के हेल्प से अब हम लोग फ्रंट एंड बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कफ है, ये कफ की लंबाई है और ये कफ की चौड़ाई है। कफ की चौड़ाई आपको यहाँ पे दी हुई है 11 इंच है। जो हमारा स्लीव का बॉटम है वही कफ का चौड़ाई होगा, क्योंकि उसी में वो सिलाई होगी। लंबाई हमारे ऊपर डिपेंड करती है, कफ की लंबाई बड़ी रखनी है कि छोटी रखनी है। ठीक है, ये कफ के शेप को आप पे डिपेंड करता है, राउंड डालना है, सीधा रखना है या कोई और शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपका स्टैंड कॉलर यूज़ हुआ है। यहाँ नेक का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, हाफ नेक प्लस 5 इंच 0.5 इंच। ठीक है, और लंबाई कॉलर की जो होती है ये आप पे डिपेंड करती है कि आप इसकी चौड़ाई को कितना रखते हैं। 2.5 इंच आपको रखना है। आप इसको चाहे तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड होता है कि आपको कॉलर का चौड़ाई कितनी रखनी है। ठीक है, एक मैंने स्टैंडर्ड साइज को यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बैंड कॉलर बनाया है। बैंड कॉलर भी हमारा नेक के फॉर्मूले से निकलता है, हाफ नेक प्लस 1.5 इंच। कॉलर जो हमारे स्टैंड कॉलर होता है उससे बैंड कॉलर बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया गया है। सो यहाँ पे कॉलर भी हमारा ऑन फोल्ड में कटा है और कफ भी हमारा ऑन फोल्ड में ड्राफ्ट हुआ है। इतना दूर तक मैंने सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बैंड कॉलर सिर्फ अगर आपको क्या बोलते हैं शर्ट कॉलर नहीं बनाना है, ये दोनों को मिलके शर्ट कॉलर बनता है। अगर आपको शर्ट कॉलर नहीं बनाना है तो आप बैंड कॉलर या स्टैंड कॉलर भी यूज़ करके शर्ट को बना सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो ड्राफ्टिंग को समझने में या नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन करिएगा, तो मैं उस चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। आप कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है या किसी को कोई पर्टिकुलर फार्मूला है उसमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उन सारी चीज़ों को आपके लेवल के हिसाब से उस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी ड्राफ्टिंग को बना करके दिखाऊँगी। सो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।